हेलो एवरीवन। डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन की इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है रीनेमिंग कॉलम एंड रो लेबल। यानी कि हम इस वीडियो में कैसे किसी डेटा फ्रेम के कॉलम्स एंड रो लेबल्स को अपडेट कर सकते हैं, इसको कवर करेंगे। आगे हम देखेंगे कैसे हम किसी डेटा फ्रेम के रो इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट रीनेम, और इस मेथड के अंदर इंडेक्स पैरामीटर में डिक्शनरी के फॉर्म में आपको वैल्यूज़ पास करनी होगी। ए जो कि ओल्ड वैल्यू है, 1 जो कि न्यू अपडेटेड वैल्यू है हमको पास करनी है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मीनिंग है कि आप डीएफ एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ही ये वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। देखिए 1 वैल्यू उसमें चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा फ्रेम में से सिंगल रो इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मीनिंग है आप एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ही चेंजेस करना चाह रहे हैं। और अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ अपडेट करनी हो तो उस केस में आपको इसी डिक्शनरी के अंदर सारी की सारी जो रोज़ थी, बी की वैल्यू हमने 2 असाइन की, सी की वैल्यू हमने 3 असाइन की, या डी की वैल्यू 4 असाइन की। इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी पास कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अब जो नया डेटा फ्रेम एग्जिस्टिंग डीएफ था वो सारी अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ आ चुका है, जो कि है 1 2 3 4। नीचे आपको दिखाई दे रहा है डेटा फ्रेम अपडेट हो चुका है नई इंडेक्सेस के साथ। तो इस तरह से आप इंडेक्स को रीनेम कर सकते हैं। कॉलम इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करने के लिए हम आगे देखेंगे कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट रीनेम, सेम रीनेम मेथड के अंदर हमें कॉलम्स पैरामीटर के अंदर डिक्शनरी के फॉर्म में जो वैल्यूज़, जो इंडेक्स हमने चेंज कर रहे हैं उनको की वैल्यू पेयर के फॉर्म में पास करेंगे। की मीन्स ओल्ड वैल्यू और वैल्यू मीन्स न्यू वैल्यू। तो नेम यहाँ पर पुराना कॉलम नेम है, बी यहाँ पर अपडेटेड कॉलम नेम है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू मीन्स हम एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ही चेंजेस करना चाह रहे हैं, डीएफ में ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पी जो नई वैल्यू थी वो अपडेट हो चुकी है नेम के प्लेस में। इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ अपडेट करनी हो तो आप की वैल्यू पेयर के फॉर्म में मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। जैसे एज के लिए क्यू लिखा मैंने, और ओल्ड वैल्यू नेक्स्ट है जेंडर, और जो नई हमने रिप्लेस करनी है उसको आर, और इसी तरह से क्लास के लिए मैं लिखता हूँ एस। तो ये चारों की चारों जो कॉलम इंडेक्स थे, जो कॉलम के लेबल्स थे, वो पी क्यू आर एस इसमें अपडेट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप रीनेम मेथड में कॉलम पैरामीटर पास करके डिफरेंट सारे के सारे कॉलम लेबल्स की वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मीनिंग है कि हम जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम था उसमें ही वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।